आज हम लोग अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी के बारे में बात करेंगे। अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी पहले इस नाम से जाना जाता था, लेकिन अब संयुक्त राष्ट्र संघ ने अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी के जगह पे डेवलपिंग इकोनॉमी से इसे इंट्रोड्यूस किया है। तो अब हम इसे डेवलपिंग इकोनॉमी के नाम से भी जानते हैं। अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी या डेवलपिंग इकोनॉमी के बारे में जानने से पहले हम लोग इकोनॉमीज को दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं, एक डेवलप्ड इकोनॉमी और दूसरा अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। तो डेवलप्ड इकोनॉमी के बारे में जो हम जानते हैं वो है, डेवलप्ड इकोनॉमी वे हैं जो आर्थिक सामाजिक दृष्टि से उन्नत हैं, जिनका कुल उत्पादन एवं प्रति व्यक्ति आय, उपभोग, बचत व विनियोग का स्तर बहुत ऊंचा है तथा जनसंख्या वृद्धि निम्न स्तर की है। वैसे अर्थव्यवस्था विकसित अर्थव्यवस्था कहलाती है। इन अर्थव्यवस्थाओं में उच्च स्तरीय स्थायित्व की समस्या बनी रहती है। इन देशों में है जापान, अमेरिका इत्यादि। विकसित देशों के समतुल्य समृद्ध समाज को विकसित देशों का एक मॉडल माना जाता है। समृद्ध समाज अथवा एफ्लुएंट सोसाइटी, जिसको एफ्लुएंट सोसाइटी भी बोला जाता है, अवधारणा सर्वप्रथम अमेरिकी अर्थशास्त्री जॉन केनेथ गालब्रेथ ने प्रतिपादित की थी। तो हम लोग डेवलप्ड इकोनॉमी के बारे में जाने। अब दूसरी इकोनॉमी जिसको हम लोग अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं उसके बारे में जानेंगे। अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी के बारे में कहा जाता है ऐसी अर्थव्यवस्थाएं जो आर्थिक सामाजिक दृष्टि से पिछड़ी हैं, जिनमें विकास की संभावनाएं विद्यमान हैं, जिनमें अल्प विकास की समस्या है, जिनकी आय व प्रति व्यक्ति आय निम्न तथा जनसंख्या वृद्धि उच्च स्तर की है, अल्प विकसित देश कहे जाते हैं। ठीक है। इन्हें अविकसित, अल्प विकसित अथवा विकासशील देश भी कहकर पुकारा जाता है। इन अर्थव्यवस्थाओं में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका इत्यादि आते हैं। तो हम लोग डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी के बारे में जान गए। तो अब हम लोग अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी का जो डेफिनेशन है इसके बारे में जानते हैं। तो मैंने डेफिनेशन को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ पर कैपिटा इनकम, दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ इट्स कॉजेज और तीसरा है ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। ओके। तो आज सिर्फ हम लोग डेफिनेशन की बात करेंगे। ठीक है, डेफिनेशंस को ही आज हम लोग एलाबोरेट करेंगे। तो पहला देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पर कैपिटा इनकम में क्या कहा जाता है। यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ के कुछ दक्ष सदस्यों के अनुसार विकासशील देश वे हैं जिनमें प्रति व्यक्ति वास्तविक आय अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और पश्चिमी यूरोप देशों की प्रति व्यक्ति आय से कम हो। कहने का मतलब यह है कि जो भी डेवलप्ड नेशन है, डेवलप्ड इकोनॉमी जिनका है, उनकी पर कैपिटा इनकम से कम जिन देशों की आय हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी कह सकते हैं। इस अर्थ में विकासशील देश और निर्धन देश पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है। दूसरी बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इट्स कॉजेज। कारण क्या है अंडर डेवलप्ड के, इसके बेस पे सेग्रीगेट किया गया है इस डेफिनेशन को। तो इसके इस डेफिनेशन के सपोर्टर भी अलग अलग हैं। जैसे प्रोफेसर जे.आर. हिक्स के अनुसार एक अल्प विकसित देश वह है जिसमें तकनीकी एवं मौद्रिक साधनों की मात्रा उत्पादन और बचत के वास्तविक स्तर के समान ही निम्न होती है, जिसका परिणाम यह होता है कि श्रमिक को प्रति इकाई औसत पारिश्रमिक उस राशि से कम मिलता है जो यदि ज्ञात साधनों में तकनीकी की व्यवस्था की जाती तो उसे प्राप्त होती है। ठीक है। तो और फिर दूसरे हैं भारतीय योजना आयोग
की दृष्टि में एक अल्प विकसित अर्थव्यवस्था वह है जिसमें मानवीय शक्ति का अल्प उपयोग या अनुपयोग एक ओर व प्राकृतिक साधनों का समुचित उपयोग न होने की स्थिति दूसरी ओर साथ साथ पाई जाती है। कहने का मतलब यह है कि कारण क्या है अंडर डेवलपमेंट का, अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी का कारण क्या है कि जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, प्रति व्यक्ति आय कम हो पा रही है। तो ये जो दूसरा सेगमेंट है, ऑन द बेसिस ऑफ इट्स कॉजेज, अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी के कॉजेज पे इस डेफिनेशन को सेग्रीगेट किया गया, अलग किया गया है। अब तीसरी बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, तो जेकब वाइनर ने विकास की संभावनाओं के आधार पर अर्ध विकसित देशों की परिभाषा दी है। उनके शब्दों में अर्ध विकसित देश वह है जिसमें उपलब्ध पूंजी, श्रम शक्ति, प्राकृतिक साधनों आदि के अधिक उपयोग की काफी संभावनाएं हैं, जिससे वर्तमान जनसंख्या के रहन सहन के स्तर को ऊंचा किया जा सके और प्रति व्यक्ति आय पहले से ही अधिक है तो रहन सहन के स्तर को नीचा किए बिना अधिक जनसंख्या का निर्वाह किया जा सके। कहने का अर्थ यह है कि जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, तो सबसे पहले तो हम यह जानते हैं कि अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी में डेवलपमेंट के चांसेस अवेलेबल होते हैं। तो जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनका हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करें और प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाएं, और अगर प्रति व्यक्ति आय बढ़ा हुआ है तो उनके रहन सहन का, उनका जो जीवन स्तर है उनमें बिना कमी किए हुए जनसंख्या, बढ़ती हुई जनसंख्या को हम लोग सुचारू रूप से उनका निर्वहन करें, उनको चलाएं। तो ये जो जेकब वाइनर ने ये जो डेफिनेशन दिया है, इस डेफिनेशन में कुछ कुछ बातें आती हैं, जैसे वो बोल रहे निम्न प्रति व्यक्ति आय। तो अर्धविकसित अर्थव्यवस्था में प्रति व्यक्ति आय विकसित अर्थव्यवस्थाएं की अपेक्षा प्रायः कम होती है। ठीक है, फिर आती है व्यापक निर्धनता। अर्धविकसित देशों की केंद्रीय समस्या वहां की व्यापक निर्धनता है, जो कि उनके विकास के नीचे स्तर का कारण और परिणाम दोनों है। कहने का अर्थ यह है कि जो ये निर्धनता है, निर्धनता के कारण ही कोई देश क्या हो जाती है, अल्प विकसित हो जाती है। उनका उस देश के सारे रिसोर्सेज गरीबी को दूर करने में ही चले जाते हैं। ठीक है, वो फर्दर इन्वेस्टमेंट, मतलब जो बेसिक नीड्स हैं उसी के फुलफिलमेंट में उनके जो रिसोर्सेस हैं वो यूटिलाइज होते हैं। तो जाहिर सी बात है, जो देश गरीब है पहले वो अपने गरीबी को हटाएगी, तभी तो वो विकास की ओर अग्रसरित होगी। तीसरा इसमें बात निकलकर सामने आता है उत्पादन की पुरानी विधि। अर्धविकसित देशों में व्यापक निर्धनता का कारण प्राकृतिक साधनों का अभाव नहीं है, अपितु उत्पादन की पुरानी विधियों का प्रयोग और अनुपयुक्त सामाजिक संगठन है। ठीक है, देखिए नेचुरल रिसोर्सेज तो हैं ही किसी भी कंट्री के पास, जो भी है अवेलेबल वो तो है ही, लेकिन उस नेचुरल रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन कैसे किया जाए। बेटर टेक्नोलॉजी अगर हम यूज़ करेंगे तो उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। अगर हम लोग ओल्ड टेक्नोलॉजी पे ही बेस्ड रहे तो बहुत ज़्यादा वेस्टेज होती है, प्रोडक्शन कम होता है। तो हमें क्या करना होगा, टेक्नोलॉजी को मॉडर्नाइज करना होगा। चौथा क्या निकल कर सामने आता है, लो रिसोर्सेज बेस। अर्धविकसित देशों में व्यापक निर्धनता गरीबों के निम्न संसाधन आधार का परिणाम है। निर्धनों के पास भूमि, पूंजी, गृह संपत्ति आदि के रूप में कुल परिसंपत्ति का बहुत थोड़ा भाग है। मतलब जो भी गरीब लोग हैं उनके पास या तो जमीन, पूंजी वगैरह है ही नहीं, या है भी तो बहुत कम है। तो इन सब को मद्देनजर रखते हुए, इन तीनों डेफिनेशंस के बेस को ध्यान में रखते हुए हम लोग एक आइडियल डेफिनेशन की बात करें तो वो है, एक अर्धविकसित देश वह देश है जहां यद्यपि जनसंख्या वृद्धि की दर तुलनात्मक दृष्टि से अधिक हो और जहां पर्याप्त साधन हो पर उनका प्रयोग उपयुक्त और पर्याप्त रूप से न हुआ हो, जहां के निवासियों का जीवन स्तर निम्न हो, पूंजी निर्माण की गति धीमी हो, फिर भी वहां के निवासी अपनी वर्तमान व बढ़ती हुई जनसंख्या के
रहन सहन के स्तर को बढ़ाने के लिए उत्साहपूर्ण ढंग से पूंजी, श्रम और अन्य साधनों का अधिकाधिक प्रयोग करने में सदैव रत हूं। देखिए, तो हम लोग जो मॉडर्न डेफिनेशन है उसमें हम लोग क्या देखें कि जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उन्हीं रिसोर्सेज का यूटिलाइज करके वो डेवलप कंट्रीज की ओर बढ़े, मतलब डेवलपिंग स्टेज में है। ठीक है, आई होप आप लोगों को डेफिनेशन समझ में आया होगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूंगा। ओके, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।